अमृतसर के यहीं के रहने वाले हैं। अप्रैल 2014 में इनकी शादी हुई थी। उसके बाद से लगातार दुष्टात्मा के अटैक होने शुरू हुए और जब इन्होंने अपोस्टल जी 2016 में जब ये बहन प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में इनको एक सपना आया कि इनको एकदम से ब्लीडिंग हो रही है और जब ये सुबह उठे तो रियल में इनको ब्लीडिंग होने लगी और इनका उसी वक्त मिसकैरेज हो गया था, जिस कारण ये बहुत ज्यादा निराश हुए। इनके पीरियड्स इरेगुलर हो गए, डेढ़ दो महीने बाद पीरियड्स आते थे और प्रेगनेंसी इनको कंसीव ही नहीं ये कर पा रहे थे। डॉक्टर को जब दिखाया तो डॉक्टर ने इनकी स्कैनिंग करके बताया कि ओवरी में एक पानी वाली रसौली है और यूट्रस में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, साथ ही में इनके एग्स भी नहीं बन रहे हैं, जिस कारण ये बहन प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया था। फिर इन्होंने 10 से 12 अलग अलग डॉक्टर्स चेंज करके देखे और लगभग 7 साल लगातार इलाज करवा के देखा, पर कहीं से कोई भी रिजल्ट, कोई भी फर्क इनको नजर नहीं आ रहा था। और लोग भी इनको उस समय तरह तरह की बातें बोलते थे कि तू बांझ है, तेरे कभी बच्चा नहीं होगा, तू दूसरों के बच्चों के साथ ही खेलेगी। और लोग इनको बुलाना तक, इनसे बात तक करना पसंद नहीं करते थे, अपने बच्चों को छुपा लेते थे। लोगों की ऐसी बातें सुन के इतना ज्यादा ये डिप्रेशन में जा चुके थे, मैरिड लाइफ इनकी डिस्टर्ब हो चुके थे और ये बहन खुद अपने हस्बैंड को बोलते थे कि मेरे बच्चा नहीं हो सकता है, तुम दूसरी शादी कर लो, मुझे डाइवोर्स दे दो। इतने ज्यादा ये परेशान हो चुके थे और इसी तरह दूसरों के बच्चों को देखकर हमेशा रोते रहते थे कि हमारे आप अपने इसको सिंपल करो, आप अपने हस्बैंड को खुद कहते थे कि आप दूसरी शादी कर लो। हाँ जी। और आप मसीह को नहीं जानते थे? नहीं जानती थी। आप जानते थे प्रभु को? हाँ जी। कब से जानते थे? जब से कुंवारी थी। ओके, टेस्टिमनी सुनिए। और अपोस्टल ये इतने ज्यादा परेशान हो चुके, फिर एक दिन जस्ट यूट्यूब ये देख रहे थे तो अंकुरुला मिनिस्ट्री की एक लाइव मीटिंग इनके सामने आई। इन्होंने जैसे ही देखा एकदम से पवित्र आत्मा ने इनको छुआ, उसी समय इनकी लाइफ जो थी वो चेंज होना शुरू हुई, इनका फेथ बढ़ने लगा। फिर 9 जनवरी 2022 को जब मीटिंग अटेंड करे तो उसमें आपने स्पेशल प्रेयर करी कि जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो शैतानी चीजें हैं, वो आपकी लाइफ से आउट हो जाएं। और जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया एकदम से इनको ऐसा लगा कोई चीज है जो साया काला इनके अंदर बैठा है वो निकल के गया है, शरीर बिल्कुल फ्री हुआ। नेक्स्ट मंथ जनवरी में इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, फरवरी में चेक किया तो ये अपनी लाइफ में पहली बार 8 साल के बाद ये बहन प्रेग्नेंट हुई और पूरी तरह शॉक थे। तीसरे महीने में स्कैनिंग हुई, कोई पानी वाली रसौली नहीं, कोई यूट्रस में प्रॉब्लम नहीं। मैरिज के 8.5 साल के बाद बेबी बॉय के साथ खुदा ने इनको ब्लेस किया है। ये पूरी तरह से शॉक थे, पूरी तरह से ऊपर सुनो चर्च, आज मैं कल रात से परमेश्वर के उपस्थिति में था, खुदावंद के साथ समय को बिता रहा था। जो करंट आप लेके जाओगे ये लाइफ आपकी चेंज कर देगा। ओ बेबी, क्या नाम रखा है इसका? जोशुआ। अच्छा, प्रभु को आप जानते थे तब भी बेबी नहीं हो रहा था? मैं जानती थी और मैंने कहा था कि मैं इसमें शादी नहीं करूंगी। जो खुदा को मानते हैं लड़के वो हरदम परमेश्वर का नाम लेते रहते हैं। जब मेरी मैरिज हुई तो 9 साल से मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा। तब मैंने घुटनों पे आके परमेश्वर से माफी मांगी। मेल मिलाप किया प्रभु के साथ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब इसके पापा हैं जो बाहर है परमेश्वर, अब वो अभी मानते नहीं है और उनको पता है कि ये परमेश्वर ने दिया है। और आप चर्च में 2000 कब आए थे? 21-22 कब? हाँ जी। और प्रेयर के बाद 1 मंथ के बाद प्रेग्नेंट, हाँ जी। शादी के 8.5-9 साल बाद बेबी हुआ। हाँ जी। और मुझे रात को सपना आया था कि आप मेरे सामने खड़े हो। ओह जीसस। मुझको भरा है अपने मसा से, मुझको भरा है। जोर से हालेलुया बोलो जरा। टेस्टिमनी सुनी इसकी? अपने घुटनों के बाहर आ जाओ जरा।